हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है कि उन्होंने जो एपीएस की वैकेंसी निकाली थी और सीधी भर्ती के लिए जो वैकेंसी निकाली थी उसकी लास्ट डेट आपकी 26 अक्टूबर थी, यानी कल तक। लेकिन यूपीपीएससी ने आपको एक और मौका दिया है, आपको 2 नवंबर तक फॉर्म भरने का मौका दिया है। अगर अभी अब तक आपने अगर अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाकर जल्दी से वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि अभी तक जो ओटीआर समय भरने में बहुत ही समस्या आ रही थी, क्योंकि सर्वर बहुत ही स्लो था। तो चलिए पूरी खबर क्या है पहले देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में ये खबर आई है कि एपीएस और सीधी भर्ती के लिए अब 2 नवंबर तक करें आवेदन। इसमें लिखा है बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं करा सके ओटीआर और यूपीपीएससी ने दिया अतिरिक्त समय, यानी आपको अतिरिक्त समय मिला है। तो लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अपर निजी सचिव यानी एपीएस परीक्षा 2023 और सीधी भर्ती 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 नवंबर तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त समय मिलने से अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिली है। सर्वर धीमा होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर नहीं करा सके थे, जिसकी वजह से वे आवेदन से वंचित हो रहे थे। आयोग ने 10 साल बाद 19 सितंबर 2023 को एपीएस की 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, यानी 10 साल बाद आपकी ये वैकेंसी आई है। और आगे न्यूज है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। वहीं 84 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन 26 सितंबर को जारी किया था। सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित थी। जिन 84 पदों पर सीधी भर्ती होनी है उनमें उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा के 64 प्रोफेसर के 27 प्रशिक्षण विभाग, राज्य नियोजन संस्थान में उप निदेशक 1 और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक समाज रसायनज्ञ के 2 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए भी ओटीआर अनिवार्य है, यानी यूपीपीएससी के थ्रू अब जितनी भी वैकेंसी आएंगी आपको उसमें ओटीआर आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ही बच्चे इस समय ओटीआर का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए यूपीपीएससी का जो है सर्वर बहुत ही स्लो हो गया है। इसीलिए यूपीपीएससी ने आपको एक और मौका दिया है कि आप 2 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आगे लिखा है बिना ओटीआर के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर नहीं कर सके हैं। एपीएस के पदों पर तो 10 साल बाद भर्ती आई है। आयोग की ओर से दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम 2 नवंबर तक बढ़ाने से अभ्यर्थियों को ओटीआर की प्रक्रिया के लिए समय मिल गया है। आयोग ने अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में वांछित अभिलेख और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित कर दी गई है। और आगे न्यूज है कि इससे भी पहले 3 भर्तियों की बढ़ चुकी है आवेदन की तिथि। ओटीआर में आ रही समस्या के कारण आयोग को पिछले दिन भर्तियों की आवेदन तिथि बढ़ानी पड़ी थी। सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 21 सितंबर, स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि की अंतिम तिथि 21 सितंबर से बढ़ाकर 29 सितंबर कर दी गई थी। स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष और महिला के लिए 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर की गई थी। यानी कि इसी ओटीआर की समस्या की वजह से आपकी तिथि जो है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन ओटीआर, और ये भी जान ली कि ओटीआर के लिए आपके 3 सर्वर हैं, लेकिन हालत आपकी वही है कि साइट चल नहीं रही है। इसीलिए अब जाके आप अपना फॉर्म भरिए, आपके पास मौका है। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।